श्रीलंका की वर्तमान हालत का जिम्मेदार कोई है तो वह चीन है। राजपक्षे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाकर चीन ने श्रीलंका का बेड़ागर कर दिया और इस द्वीप राष्ट्र को कर्ज के मकड़ जाल में कुछ ऐसा फंसाया है कि उससे निकलने में इसे दशकों लग जाएंगे। भारत वैश्विक मंच से चीन की ऐसी हरकतों पर प्रतिक्रिया देते आया है। इसी बीच भारत के प्रति अपनी कुंठा के लिए मशहूर ड्रैगन ने श्रीलंका की आड़ में भारत विरोधी एजेंडा चलाने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने इसे इस बार ऐसा लपेटा है कि वह भविष्य में कुछ भी करने और बोलने से पहले 101 बार सोचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे भारत ने ड्रैगन को जवाब देते हुए श्रीलंका मसले पर उसकी जबरदस्त कुटाई की है। हम आगे बढ़ें उससे पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और धूर्त चीन को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल हाल ही में चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर करीब एक सप्ताह के लिए अपना युद्धपोत युआन वांग 5 लाकर खड़ा कर दिया था। इसके पीछे चीन का लक्ष्य भारत की जासूसी करना था। 16 से 22 अगस्त के लिए चीन के जासूसी जहाज ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर डेरा डाला। हालांकि भारत ने ड्रैगन की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दिया और अपने अंदाज में चीनी जहाज का ऐसा फ्राई किया कि जिस मिशन के लिए ड्रैगन ने अपना जहाज भेजा था उसमें वो बुरी तरह से विफल हो गया। भारत की इसी रणनीति से चीन एक बार फिर बौखलाया हुआ है और श्रीलंका का सहारा लेकर भारत के विरुद्ध जमकर जहर उगलने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में चीनी राजदूत ने तो अपने एक बयान में श्रीलंका पर भारत द्वारा कई बार अतिक्रमण करने तक का आरोप लगा दिया। भारत का नाम लिए बिना चीनी राजदूत ने कहा कि श्रीलंका पर उत्तर स्थित पड़ोसी ने 17 बार अतिक्रमण किया। 450 वर्षों तक श्रीलंका पश्चिमी देशों का गुलाम था। अब श्रीलंका ने चीनी जहाज को हम्बनटोटा में आने की अनुमति देकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण दिया है। भारत का नाम लिए बिना चीनी राजदूत ने कहा कि तथाकथित सुरक्षा चिंताओं पर बाहरी रुकावट वास्तव में श्रीलंका की संप्रभुता और स्वतंत्रता में पूरी तरह से हस्तक्षेप है। अपने इस बयान के माध्यम से चीन ने भारत को एक अतिक्रमणकारी देश के तौर पर दिखाने की कोशिश की, जबकि चीन स्वयं अपनी विस्तारवादी नीति के कारण बदनाम है। ऐसे में भारत को चीन का यह उटपटांग बयान जरा भी रास नहीं आया और अपने उच्चायोग के माध्यम से ऐसी खरी खोटी सुनाई जिससे चीन कभी भी भुला नहीं पाएगा। भारतीय उच्चायोग ने चीन की टिप्पणी पर चीन की लंका लगाते हुए चीनी अधिकारियों की इस भाषा को उसके देश की विचारधारा से ही जोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने कहा कि मौजूदा समय में श्रीलंका को समर्थन की जरूरत है, न कि किसी दूसरे देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी दबाव या अनावश्यक विवादों की। चीनी राजनयिक को लताड़ लगाते हुए भारत ने कहा श्रीलंका के उत्तरी पड़ोसी के बारे में उनका रवैया उनके अपने देश के व्यवहार से प्रभावित हो सकता है। हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भारत चीन से बहुत अलग है। इसके साथ ही भारत ने चीन की कर्ज नीति पर भी निशाना साधा। उच्चायोग ने कहा कि चीन की अपारदर्शिता और कर्ज से प्रेरित एजेंडा खास तौर पर छोटे देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और हालिया घटनाक्रम इसकी चेतावनी है। आपको बता दें कि भारत के द्वारा शुरू से ही चीनी जहाज को श्रीलंका के बंदरगाह पर भेजने को लेकर आपत्ति जताई गई थी। श्रीलंका ने पहले तो चीनी जहाज को प्रवेश की अनुमति नहीं दी, परंतु श्रीलंका करता तो क्या करता। ड्रैगन ने उसे कर्ज के मकड़जाल में कुछ यूं जकड़ रखा है कि अंत में श्रीलंका को चीनी जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर तैनाती की अनुमति देने पर मजबूर होना पड़ा था। वैसे ऐसा पहली बार देखने को मिला जब भारत द्वारा चीन को इस अंदाज में करारा जवाब दिया गया। हालांकि चीन ने भारत की आपत्ति पर टिप्पणी करते हुए जो जहर उगला वो उसकी तिलमिलाहट को प्रदर्शित करता है। दरअसल भारत की जासूसी करने के लिए जिस उद्देश्य से चीन ने यह जहाज भेजा था वो उसमें बुरी तरह से फेल साबित हुआ। चीन ने सोचा तो होगा कि वो इस जहाज के माध्यम से भारत की जासूसी करेगा, परंतु उसका हर दांव उल्टा पड़ गया और भारत ने चीन को ऐसा मजा चखाया कि चीनी जहाज को अपना मिशन पूरा किए बिना ही वापस अपने देश लौटने पर मजबूर होना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की चालाकी का जवाब देते हुए भारत ने उसके जहाज के खिलाफ सैटेलाइट सिग्नल शील्ड लगा दी थी। भारत की ओर से कोई भी संदेश सिग्नल शील्ड से आगे नहीं जा सकता था। भारत ने चीन को गुमराह करने और व्यस्त रखने के लिए चीनी इंटरसेप्टर के लिए फर्जी संदेशों का सहारा लिया और इसके जरिए चीनी जहाज का भेजा फ्राई करके रख दिया। भारत की इस रणनीति के आगे ड्रैगन बेबस हो गया। चीन का अपने जहाज द्वारा भारत की जासूसी करने का मिशन फेल हो गया और इसलिए बौखलाहट में ड्रैगन अन्य देशों के जरिए अपना भारत विरोधी एजेंडा चलाने में जुटा हुआ है।